विश्व आदिवासी दिवस 2021 के अवसर पर धमकुड़िया फेसबुक पेज में लाइव प्रसारण के माध्यम से चल रहे परिचर्चा का तृतीय दिन, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हो भाषा के इतिहास और विकास पर। आज के हमारे खास वक्ता होंगे चाईबासा झारखंड से डोबरो बुढ़ी उली जी, जो अपना परास्नातक नेट रांची झारखंड से हो भाषा और साहित्य पर किए हुए हैं। वे प्राचीनतम हो भाषा वरांग चिति लिपि शिक्षा साहित्य कला संस्कृति की पहचान अक्षुण्य बनाए रखने हेतु 1986 से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में हो कला संगम संस्थान के महासचिव पद पर हैं और आकाशवाणी चाईबासा कार्यक्रम किसान वाणी में हो भाषा अनुवादक एवं आकस्मिक उद्घोषक पद पर कार्य भी कर रहे हैं और अपना सेवा दे रहे हैं। हो भाषा एवं साहित्य विकास हेतु अनवरत पठन पाठन एवं शोध लेखन कार्य में लगे हुए हैं। आप हो भाषा पर कई किताब कविता संग्रह करते हुए उन्हें संपादित कर चुके हैं। साथ ही आप अपनी मातृभूमि से जुड़कर लोगों को हो भाषा के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। आज के हमारे मेहमान हैं डोबरो बिड़ोली जी। उनसे मुलाकात करवाते हैं। जोहार डोबरो सर। जोहार 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 विजय जी, जोहार। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं आपके एक गीत से। विजय जी, आप सबों को और दुमकुड़िया फेसबुक लाइव पेज के सभी साथियों को मेरा कोल्हान का, सिंहभूम का और हो समुदाय की ओर से सबको 2021 का और ये आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर आप लोगों ने ये दुमकुड़िया फेसबुक पेज जो ये किया है, बहुत अच्छा किया, भाई सराहनीय काम है। जो आज तकनीक के माध्यम से एक दूसरे को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है। तो हो भाषा वरांग चिति लिपि के एक लिपि के संबंध में एक लोकगीत है। ये लाखो बोदरा जी ने नहीं बनाया, ये वो प्राचीन समय से ये लोकगीत के संबंध में, ये लोकगीत अभी भी एक जीवंत है, गाए जाते हैं। बाल लोकगीत गढ़ुआ में गाए जाते हैं। जैसे लिपि के संबंध में वरांग चिति लिपि के ऊपर में ये लोकगीत है। वरंग चिति लिपि दो जाता दा एसु बुरु भीतर रेया दारू ते दो काना ने लो दादा बाहाते दो कोनो आकाना। वरंग चिति लिपि दो जाता दा एसु बुरु भीतर रेया दारू ते दो काना ने लो दादा बाहाते दो कोनो आकाना। कोनो बड़ा फुटोयन रे दादा गोटा दिसुम सोड़न नीतिरो काची दादा आमे यातिंगा मुसिंगे के बड़ा लेना काची दादा आमे चकातिंगा बरसिंगे पुटो लेना। वरंग चिति लिपि दो जाता दा एसु बुरु भीतर रेया दारू ते दो काना ने लो दादा बाहाते दो कोनो आकाना। दारू ते दो काना ने लो दादा बाहाते दो कोनो आकाना। कोनो बड़ा पुटोयन रे दादा गोटा दिसुम सोड़न नीतिरो कोनो बड़ा पुटोयन रे दादा गोटा दिसुम सोड़न नीतिरो। मेरा सबको जोहार। जोहार सर। तो जो मेरा विषय है कि हो भाषा के इतिहास के बारे में बताने का। हो भाषा जो हो बोली है, हो लोगों के द्वारा जो बोली जाने वाली जो भाषा है उसको हो भाषा कहते हैं। ये हो भाषा दूसरी शब्दों में हो भाषा को होड़ो भाषा कहना भी कोई गलत नहीं है। हो भाषा बोलने वाले लोगों की आबादी
इस भारत वर्ष के, ये भारत के विभिन्न राज्यों में जो सदियों से जो निवास कर रहे हैं, जैसा झारखंड, ओडिशा, बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विशेषकर जो पड़ोसी राज्य में झारखंड, ओडिशा और बंगाल जिस समय अविभाजित एक बड़ा सा प्रोविंस था, जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक ही माने राज्य था, जिसका हेडक्वार्टर मिदनापुर हुआ करता था। उस समय सब माने एक ही प्रोविंस में बृहत बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का एक बृहत राज्य में, प्रदेश में हर समुदाय के लोग जो निवास करते हैं, जिसमें हो है, मुंडा है, संताली है, कड़िया है, क्रूक है, कुरमाली है, उड़िया है, बंगाली है, ऐसे सभी समुदाय के साथ बड़ा राज्य में निवास करते थे। जैसे जैसे माने अलग राज्य होने के बाद जो उस राज्य में रह गए हैं वो उड़ीसा के आदिवासी हो बन गए हैं, और जो बंगाल में, बंगाल परिसीमन में रह गए हैं वो बंगाल के आदिवासी हो गए हैं। वो झारखंड में जो रह गए या कोल्हान में रह गए हैं वो कोल्हान के वो आदिवासी हो गए हैं। इस तरह से राज्य या प्रदेश का विभाजन हुआ, लेकिन लोगों की जो अपनी मातृभाषा है उसका कोई विभाजन नहीं हुआ है। भाषा का विभाजन नहीं होता है राज्य के विभाजन होने से। तो वो भाषा एक अति प्राचीन भाषा है। हम लोग लोक कथा के या लोक मित्र के अनुसार यह मानना है कि सृष्टि के प्रथम जो नर नारी है, जो हमारा लोक मित्र में लुकु कुड़ा और लुकु बुड़ी का जो सृष्टि हुआ है, उन दोनों के परिवार से, उनके वंशज से हो भाषा का माने उत्पत्ति हुई है। सृष्टि के प्रथम जो लुकुड़म लुकुबुड़ी जो नर नारी ना होते तो शायद इस पृथ्वी में यह भाषा की उत्पत्ति होती, ऐसा मानना है। तो हो भाषा की उत्पत्ति का प्रथम व्यक्ति या मानव लुकुड़म लुकुबुड़ी को मानते हैं। हम उनके वंशज हैं, और हो भाषा का पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से, प्राचीन समय से इसका स्थानांतरण होते होते हम इसका व्यवहार करते हैं। और ये भाषा एक संवाद का एक माध्यम है। सभी कोई जानते हैं कि भाषा बोली क्या है। भाषा के बिना इंसान गूंगा होता है, बहरा होता है। कि भाषा एक शक्ति है, कि इसी भाषा के शक्ति से हम एक दूसरे को अभिव्यक्ति, विचार का आदान प्रदान करते हैं और उसके विषय में या उसके संदर्भ में सुख दुख के बारे में हम आसानी से जान सकते हैं। इसीलिए भाषा एक बहुत बड़ा ईश्वरीय शक्ति है। हो भाषा विद्वानों के अनुसार हो भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडा परिवार की एक भाषा है। ऐसे तो मुंडा परिवार में जैसा मुंडा भी है, संताली भी है, हो भी है और कड़िया भी है। तो एक मुंडा भाषा का एक शाखा, जो एक शाखा कोल्हान में जो ये के जो छोटा नागपुर के दक्षिण पठारी इलाका में सदियों पूर्व यहाँ माइग्रेट हो गए, स्थानांतरित होकर के यहाँ बस गए हैं और अपनी मातृभाषा हो भाषा का प्रयोग करते हैं। हो भाषा मुंडा भाषा और संताली भाषा में बहुत ही माने इतना सिमिलरली है, इतना नजदीकी है, माने सिर्फ 3 अक्षर का अंतर पाए जाते हैं। जैसे मुंडा में दा का उच्चारण करते हैं और संताली में या का उच्चारण करते हैं और हो में डा का उच्चारण करते हैं। जैसा वाक्य के साथ मैं बताना चाहूंगा। जैसा मुंडा में बोलते हैं जोम केदम, और
संताली में बोलते हैं जोम की अम, और हो में बोलते हैं जोम के डम। बस इसमें द या डा का अंतर है, बहुत इसमें ये अंतर नहीं है। इस तरह से ये एक ही भाषा परिवार के ही भाषाएं हैं। यह भाषा है, मुंडा परिवार का ही एक शाखा है जो काल क्रम में, और इस भाषा को किरवारी वंश का उद्गम माना जाता है। किरवारी वंश से यह माने इसका उद्भव और विकास हुआ है। तो विद्वानों का मत भी यह शोध रिपोर्ट भी गलत नहीं है, और व्यवहारिक रूप से वास्तविक में इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। और हो भाषा को मानव भाषा भी, ह्यूमन लैंग्वेज कहना भी कोई गलत नहीं है। हो भाषा इसलिए बहुत प्राचीन है, जो इस धरती में मनुष्य मानव का उत्पत्ति हुआ तब ही भाषा का उत्पत्ति हुई है। मानव के उत्पत्ति के साथ साथ ही भाषा का भी उत्पत्ति माने उत्पत्ति होती है। साथ में भाषा के बिना इंसान नहीं होता है, बोली के बिना इंसान नहीं होता है। तो इसी भाषा के बोलने वाले लोग देश में या विश्व में और भी जगह में और भी देश में इस ऑस्ट्रोएशियाटिक मुंडा परिवार की भाषा के बोलने वाले लोग हो सकते हैं। शोध और अनुसंधान से ही इसका तो माने स्पष्ट होता है। लेकिन अभी अलग अलग प्रदेश में अलग अलग स्थानों में रहने के कारण, बहुत सदियों से रहने के कारण, जो भाषाई भौगोलिकता के साथ जो भाषा का व्यवहार की जाती है तो वहीं पर एक सीमित है। तो उसी प्रकार हो भाषा भी माने अपना एक भाषा भौगोलिक स्थिति है। लेकिन हम मानते हैं कि भारत के अन्य प्रदेशों में अभी भी हो भाषा बोलने वाले लोगों की आबादी बहुत बड़ी आबादी है। 20, 25 या 30 लाख से कम नहीं है हो भाषा बोलने वाले लोग इस देश में। विशेषकर कोल्हान, झारखंड, ओडिशा और बंगाल में, अभी आसाम में भी जो कालक्रम में जो माइग्रेट हो गए, यहाँ से स्थानांतरित हो गए हैं अपना रोजी रोटी के तलाश में, जैसे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में रह करके यही मातृभाषा हो का प्रयोग करते हैं। अन्य भाषा समुदाय के लोगों के बीच में रह करके भी हो भाषा या अपनी मातृभाषा को आज तक नहीं भूला है। परिवार में भाषा का प्रचलन है, ये सबसे बड़ी कैफियत है। और ये सबसे बड़ी माने एक अभी बहुत अच्छा है कि इतने समय में इतने दूसरे समुदाय के बीच में रह कर के भी भाषा का माने जीवंतता अभी भी है। तो मैं समझता हूँ इतने प्राचीन काल से जो जीवंत या जीवित भाषा को आधुनिक समय में इसको पुनर्जीवित, इसको संरक्षण, संवर्धन और इसको बरकरार रखना अत्यंत जरूरी है। विद्वानों का कहना है कि जैसे एक इंसान मरने के बाद दोबारा इंसान इस पृथ्वी में, इस संसार में वापस नहीं आता है, उसी प्रकार भाषा के भी मर जाने से भाषा वापस नहीं आता है। इसीलिए भाषा को मरने नहीं दिया जाना चाहिए। चाहे कुछ इंसान इस धरती को छोड़े, दूसरा संसार में परलौकिक दुनिया में जाए, लेकिन उनके वंशज जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो होंगे उसको हस्तांतरित करते हुए भाषा को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, इसलिए मैं माने हो भाषा का इतिहास
बहुत प्राचीन इतिहास है। इसके संबंध में शोध और अनुसंधान करके और इसका अधिक स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं और बड़े बड़े सेमिनार में भी मैं कह चुका हूं कि इंसान जो है ना, हर समुदाय, दुनिया की तमाम बोली को इंसान बोल सकते हैं, बशर्ते उस समूह में, उस समुदाय में, उस ग्रुप में जाकर के जो रहेंगे, सुनेंगे, तो वो इंसान कोई भी भाषा को सीख सकते हैं। मैं एक शायरी के रूप में कहता हूं, बोली अनेक है, बोली अनेक है, जीव एक है। बोली अनेक है, जीव एक है। लिपि अनेक है, रिफिल एक है। रंग अनेक है, इंद्रधनुष एक है। दुनिया की तमाम भाषा बोली इंसान इसी टांग से, इसी भाषा जीभ से ही, जिसको वो भाषा में हम ले बोलते हैं, एक ही ले से, एक ही टोंग से, एक ही जीभ से ही बोलते हैं। बल्कि हम उन समूह में रहूंगा या उनके साथ हम रहेंगे तो उनकी भाषा को स्वतः में बोल पाएंगे, क्योंकि इंसान एक ही जीभ से ही दुनिया की तमाम भाषा बोली बोलते हैं। जैसे मैं हो भाषा भी बोलता हूँ, उड़िया भी बोलता हूँ, बांग्ला भी बोलता हूँ, हिंदी भी बोलते हैं, संस्कृति भी बोलता हूँ, कुड़ुक भी बोलता हूँ, मुंडा भी बोलता हूँ। जैसे संताली में बोलते हैं, कोई भी किसी से वार्तालाप करते हैं, चलेगो चेल्लेका ओकातेम चला कना आपे ओड़ा दो ओकासेन पेड़ा को हिजू कना चेत पोरिस कना नुई दो ओकया मिसीरा कना चेल्लेका बेस गे हे बेस गे नितंग दागमा को दो न्यूरो कंची बांगे। तो मैंने इसी जीभ से संताली बोला। उड़ीसा बॉर्डर में जाता हूं तो पूछता है, जो गाड़ी का इंतजार जब करता है तो उड़ीसा बॉर्डर में कंडक्टर से पूछते हैं, सेटा की लोक मन बसचंती कोण जीवा कोडी कोडी जीवा कहीं उलीबा आई गया नमस्कार, ऐसा बोलता है। तो बोलता है कि यहाँ क्या आदमी बैठे हैं, सेटा की लोक मन बसचंती कोडी जीवा कहीं उलीबा, ये कहीं ओलिबा, ये उड़िया बोलते हैं। इसी जीभ से मैंने उड़िया बोला। तो जैसे बंगाल में बांग्ला केमन भालो कहीं जाओ चलम अपना बाड़ी होता है, केमन भालो खूब भालो। ये इसी जीभ से मैं बोलने का ये मतलब कि इसी जीभ से दुनिया का तमाम भाषा बोली जाता है, बोला जाता है। तो एक इंसान अगर चाहेंगे तो दुनिया के तमाम, माफ कीजिएगा सर, मैं आपको यहाँ पे बीच में रोक रहा हूँ। अन्य भाषाओं पर बाद में बात करेंगे। अभी जी हो भाषा के विकास के लिए जो किए गए कार्य है उस पर आगे कुछ बताइए सर। जी तो ये हो भाषा एक प्राचीन भाषा है। हो लोगों के द्वारा जो इसका प्रयोग की जाती है और एक मातृभाषा के रूप में, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये चल रहा है और चलता रहेगा। जब तक इंसान इस धरती में जिंदा रहेगा, इस भूमि में जिंदा रहेगा, हो भाषा जिंदा रहेगा। और हो भाषा को किसी भी कीमत में मरने नहीं देंगे। और जब तक इंसान जिंदा रहेगा, भाषा जिंदा रहेगा। और भाषा प्रेम से भाषा बचेगी। अगर मैं दिन भर में एक बार भी भाषा, अपनी मातृभाषा हो भाषा नहीं बोलेंगे, यहीं पर भाषा मरेगा, यहीं पर भाषा जिंदा होगा। हम नहीं बोलेंगे, चाहे कुड़ुक भाषा, चाहे हो मुंडा संताली कड़िए कुड़ुक कुरमाली नागपुरी पंचपुरगनिया, हम नहीं बोलेंगे अपनी मातृभाषा, यहीं पे मरेगा। हम बोलेंगे, यहीं जिंदा होगा। इसीलिए भाषा जो है ना, भाषा प्रेम से ही भाषा बचेगा। तो अभी हो भाषा
हो भाषा साहित्य के संदर्भ में ये तो अभी बहुत पहले की अपेक्षा हो भाषा तो बिल्कुल मौखिक रूप में था। जब देश आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद फिर भी माने एक संविधान बनने के बाद, देश आजाद होने के बाद संविधान बना। संविधान में कुल 1 से लेकर के 395 अनुसूची है, अनुसूची 395 अनुच्छेद है। उन अनुच्छेद संविधान में बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं। तो हमारे लोग जैसे 1950 और 60 के दशक में आदिवासी हो समुदाय के लोग इतना पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, तो ये भाषा और साहित्य का महत्व नहीं समझते थे। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी हो भाषा, हमारी मातृभाषा, ये के मौखिक भाषा के रूप में ही, लोक भाषा के रूप में ही व्यवहार में लाया जाता था। जब देश आजाद होने के बाद जो संविधान बना, संविधान में जो व्यवस्था नियम कानून बना, तो उस नियम कानून के अनुसार ये भाषा का भी ये विकास होना चाहिए। जैसे संविधान के मौलिक अधिकार में 29 अनुच्छेद 29 और 350 में ये उल्लेखित है। आप सबों को भी मालूम है, सर्वविदित है कि संस्कृति के, भाषा और संस्कृति का अधिकार में, जैसे भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भूभाग के निवासी नागरिकों की जिनकी अपनी विशेष भाषा है, संस्कृति है, लिपि है, उन्हें बनाए रखने का अधिकार होगा। और 350 ए में ये स्पष्ट है, उल्लेखित है कि किसी भी समुदाय के बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर अपना मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होगा। लेकिन ये साहित्य तब बनता है जब भाषा की कोई लिपि होता है और लिपि के माध्यम से भाषा का एक एक ध्वनि को उसको हम बांधते हैं और उसको बांध करके हम शब्द बनाते हैं, शब्द की पहचान बनाते हैं, और शब्द से वाक्य से रचना से साहित्य या लेख हम विकसित करते हैं। तो तब तक कोई भी बोली जब लिपि नहीं रहेगा तो ये भाषा का रूप, साहित्य का रूप कोई भी भाषा नहीं ले सकता है। सर, हम उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि जो लिपि का जो विकास है, उनका किन लोगों का योगदान है, किन लोगों ने काम किया है विकास के लिए, हो भाषा के विकास के लिए, लिपि के लिए। उन लोगों के नाम बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि यहाँ पे हो बेल्ट नहीं है तो उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उनके बारे में। नहीं जी, बहुत बढ़िया। तो हो भाषा की अपनी पहचान दिलाने के लिए गुरु कौल लाकोबोद्रा, हमारा आदिवासी हो समुदाय से गुरु कौल लाकोबोद्रा जी ने सन 1950 और 60 के दशक में 1950 और 60 के दशक में लाकोबोद्रा जी ने हो भाषा के उत्थान के लिए, हो भाषा की पहचान और हो भाषा साहित्य सृजन करने के लिए उन्होंने एक हो भाषा की लिपि, हो लिपि वारंगचिति का उन्होंने अन्वेषण किया है। हो भाषा वारंगचिति लिपि लाकोबोद्रा द्वारा ये अन्वेषित करके ये 32 अक्षर का एक सुंदर वर्णमाला अक्षरमाला जो तैयार किया है। इस हो भाषा की पहचान वारंगचिति से हुआ है। और लाकोबोद्रा जी ने अपने समय में
भाषा और संस्कृति और अपना भाषाई अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया है कि वो उस समय वो अपने पढ़ाई लिखाई के समय में उन्होंने महसूस किया है कि अन्य भाषाओं की, अन्य समुदायों की अपनी अपनी मातृभाषा है और उनकी लिपि भी है, तो क्यों ना हो हम लोग का अपनी भाषा की पहचान बनाने के लिए लिपि का होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने लिपि का शोध और अनुसंधान करने का प्रेरणा हमारे समाज के बड़े बुजुर्गों से और लोक गीतों से उनको ये मिला। मैं लाखो बोदरा के ऊपर में लाखो बोदरा जी के संदर्भ में मैं जब शोध करते हैं तो उन्होंने कोई अन्य विद्वानों से या अन्य महापुरुषों से लिपि निर्माण करने का ज्ञान या प्रेरणा नहीं मिला। वे अपने ही समाज के लोक गीतों के माध्यम से उनको प्रेरणा मिला और उन्होंने अपना प्राचीन शिलालेख, गुफालेख, स्तंभ लेख और शिलालेखों पर अध्ययन करना शुरू किया 1950-60 के दशक में। तो उन्होंने लाखो बोदरा जी ने अपना भाषा की लिपि को वर्णमाला तैयार करने में अपना जीवन को उन्होंने सफल बनाया है। आज हो भाषा वरंगचीती लिपि यह प्राचीन लिपि के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया है और इसी लिपि मैं तो कहता हूं कि चैलेंज भी करता हूं कि वो लिपि जो वरंगचीती लिपि बरमी लिपि से मिलता जुलता है और बरमी से ही और देवनागरी लिपि बरमी लिपि से ही ये 19वीं सदी में इसका उत्पत्ति हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि ब्राह्मी लिपि ही वरंगचीती है और वरंगचीती ही बरमी लिपि है और बरमी लिपि से ही देवनागरी लिपि का उत्पत्ति हुई है कालक्रम में। और मेरी लिखी हुई किताब में ये मैंने इसको स्पष्ट कर दिया। अगर आप लोग चाहेंगे या हमारे लोग चाहेंगे तो इस किताब को अध्ययन करके लिपि के बारे में स्पष्ट रूप से आसानी से जान पाएंगे। इसलिए मैं हिंदी भाषा दिवस के अवसर पर मैं कभी कभी बोलता हूं कि देवनागरी लिपि मेरी पुत्री है और वरंगचीती लिपि देवनागरी लिपि की मां है। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वरंगचीती लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, लेकिन देवनागरी लिपि ये नहीं बोल रही है कि हम वरंगचीती से पैदा हुआ है। इसलिए लिपि भी मेरा बहुत अति प्राचीन है और जो कुल्हान में सुरक्षित है। लाखो बोदरा ने अपने समाज के प्रत्येक किली गोत्र में वरंगचीती लिपि मौजूद था। वह लोहे का एक अंक बना हुआ था, उसको 1950-60 के दशक में उन्होंने संकलन करके उस लिपि का नमूना अभी भी उनके गांव चाईबासा पश्चिम के खुटपानी प्रखंड के पासिया गांव में अभी भी सुरक्षित है। ये उनका लाखो बोदरा जी के घर में अभी भी सुरक्षित है लिपि। तो इस तरह से अभी इस लिपि से बहुत से किताब छपी हुई है और पहले तो 1900 जब जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का जो स्थापना हुआ 1980 में, जो स्वर्गीय रामदयाल मुंडा जी हैं, लाखो बोदरा जी हैं, बीपी केसरी जी हैं, बलराम पाठ पिंगुआ जी हैं और बहुत सारे ऐसे एनी ओरो जी थे, वो लोग सब मिलकर के झारखंडी भाषाओं के उत्थान के लिए एक जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना किया। रांची विश्वविद्यालय
रांची के अंतर्गत है। तो उस रांची विश्वविद्यालय जनजातीय विभाग में एक 1984 में 1984 में एक किताब हो भाषा की किताब पाठ्यक्रम में शामिल करते हुए इंटरमीडिएट में इसे पढ़ी जाती है, जिसका नाम है बाबरू बोगाबुरु है, जो पहला किताब है जो सिलेबस में पाठ्यक्रम में आया है और वरंगचिती लिपि में वो छपी है। और उस वरंगचिती लिपि में अपना जो गद्य पद्य साहित्य को अध्ययन करके इसका ज्ञान ले रहे हैं। अभी भी वो किताब चल रहा है। इसके अलावा आजकल बहुत सारे किताब हैं वरंगचिती से भी निकल रहा है। तो वरंगचिती लिपि जो है, हो लिपि जो हो भाषा की पहचान के लिए लाको बोदरा जी ने इसको समाज को दिया है। लाको बोदरा जी को हम इस लिपि के आविष्कार करने से हमारा समाज को ये लिपि प्रदान करने के लिए, इसीलिए वरंगचिती लिपि के जनक हम मानते हैं। इसीलिए लाको बोदरा जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। ये मेरे ये कमरे में लाको बोदरा जी का फोटो है। मैं नमन करता हूं कि लाको बोदरा जी ने, ये चाहे पंडित बोले या इसका हम पंडित बोले, गुरु बोले, जो हो भाषा की पहचान को इस दुनिया के पटल पर बनाए रखने के लिए, पहचान दिलाने के लिए वरंगचिती लिपि का वर्णमाला अक्षर इतना माने सुंदर ढंग से एक सुंदर वर्णमाला आविष्कार करने के लिए हमारा गुरु को लाको बोदरा जी को, लिपि गुरु को लाको बोदरा जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जो आज इस लाको बोदरा जी का द्वारा दिया हुआ वरंगचिती लिपि जो हमारा समाज में और हो भाषा की पहचान दिलाने में हम सफल हो रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी के दुनिया में, इस तकनीक के दुनिया में, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में इसका फॉन्ट तैयार करके गूगल में हम आज एस्टैब्लिश करने में, स्थापित करने में हम सफल हुए हैं। 1912 में, यही 2012 में अमेरिका से, ओरेगन यूनिवर्सिटी अमेरिका से एक लेडीज आई थी इसी रूम में पढ़ने के लिए, कोचिंग पढ़ने के लिए, लिंग्विस्टिक साइंस के रिसर्च स्कॉलर अन्नापू श्रीवास्तव आई थी। मैंने 1 महीना उनको वरंगचिती लिपि को पढ़ाया, सिखाया, मैंने सिखाया और वो सीख करके अमेरिका चले गए, ओरेगन यूनिवर्सिटी वापस चले गए और माइकल एबर्सन के साथ दोनों मिलकर के वरंगचिती लिपि का फॉन्ट तैयार करके गूगल में एस्टैब्लिश करके वरंगचिती हो भाषा की वरंगचिती लिपि को आज दुनिया के पटल पर स्थापित किया है। ये गौरव की बात है और मेरे द्वारा ये चीज ये संभव हो पाया है। हो भाषा तो अष्टम अनुसूची में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी वरंगचिती लिपि को मैं वरंगचिती लिपि से 2015 में चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन की एक पब्लिक पैसेंजर होल्ड स्टेशन घाघरा, जो मनवारपुर और चक्रधरपुर और मनवारपुर के बीच में एक स्टेशन जो बना है घाघरा स्टेशन, वो रेल मंत्रालय, केंद्रीय रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उस स्टेशन में, स्टेशन का नाम क्षेत्रीय भाषा में नामकरण करने के लिए सुझाव आया था। तो मेरे द्वारा वो सुझाव मांगा गया था, मैंने सुझाव दिया और उस स्टेशन घाघरा स्टेशन को 4 टू अप डाउन वाला बोर्ड में मैं वरंगचिती में स्टेशन का नाम लिखा है और केंद्र सरकार या रेल मंत्रालय का एक स्थान में एक वरंगचिती का अभी वो माने लिखा हुआ है घाघरा स्टेशन, तो ये देख सकते हैं। तो इस तरह से वरंगचिती लिपि आज माने सरकारी एक स्थान में भी, एक बोर्ड में भी, रेल मंत्रालय की बोर्ड में भी एक स्थापित हो गया। भले ही अष्टम सूची में नहीं मिला है, फिर भी एक इस तरह से वरंगचिती लिपि का एक मान्यता है। झारखंड राज्य
15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर ये अलग हुआ नया राज्य हम लोग को मिला है। तो ये झारखंड के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर प्रभात कुमार ने सभी झारखंडी भाषाओं को माने इस झारखंड राज्य में उत्थान करने के उद्देश्य से, इसको पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से, संरक्षण और संवर्धन करने के लिए जिनकी अपनी भाषा है, लिपि है, तो उस लिपि का प्रयोग करते हुए अपनी भाषा, संस्कृति को, साहित्य, इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए उन्होंने अपना अभिभाषण में बोला है। तो दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड राज्य आज बने 21 साल होने जा रहा है, तो झारखंडी भाषाओं का अभी क्या हालत है देख रहे हैं, क्या हालत है। अब तक मैं तो प्राथमिक स्तर पर सभी हो, मुंडा, संताली, कड़िया, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की पढ़ाई की सुव्यवस्थित तो होनी चाहिए, लेकिन अब तक नहीं हुआ। ये मैं दुर्भाग्य मानता हूं। तो मैं फिर से भी बोलता हूं, मैं आप लोग को बोल रहा हूं कि जो दोमकुड़िया फेसबुक पेज पर जो आज इन्हीं समस्याओं को जानने समझने के लिए, चिंतन मंथन करने के लिए, इन गतिविधियों को समझने के लिए ये जो ये आप लोगों ने कार्यक्रम अपनाया है, ये बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है, जो मुझको भी आप लोगों ने शामिल करने का प्रयास किया है। एक दूसरे में हम लोग नहीं जानते थे कि विजय कौन है, ये बेशरा जी कौन है और ये कौन है, लेकिन आज हम लोग इसके माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे को जान रहे हैं कि एक इंसान अपने भाषा संस्कृति के बारे में क्या करना चाहता है, क्या सोचता है, क्या विचारता है, इनका अपना क्या है, उनका रुझान क्या है के बारे में आज एक दूसरे को हम लोग जान रहे हैं। खुशी की बात है कि हो भाषा झारखंड राज्य बनने के बाद तो सर इसी में 30-40 साल में पहले की अपेक्षा बहुत तेजी से अभी इसका विकास की सीढ़ी पकड़ लिया है। जैसे झारखंड राज्य बनने के बाद 2004 में हो भाषा को पाठ्यक्रम में विधिवत शामिल किया गया है और हो भाषा को अभी द्वितीय राज्य भाषा जो 2011 में सभी भाषाओं को द्वितीय राज्य भाषा, सेकेंड स्टेट लैंग्वेज हम लोग को दिया गया विधिवत है। तो सेकेंड स्टेट लैंग्वेज तो दिया गया, माज द्वितीय राज्य भाषा बना देने से भाषा का विकास नहीं होगा, भाषा का विकास नहीं होगा। इसके लिए झारखंड सरकार के हर विभाग में अनुवादक, जैसे कुड़ुक बहुल इलाके में, वहां पर कुड़ुक बहुल इलाके में उनका एक ट्रांसलेटर को रखना चाहिए और कुड़ुक भाषा भाषी के बच्चों को कुड़ुक भाषा में, कुड़ुक मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर ज्ञान देना चाहिए और उसका माने 5-6 क्लास पहुंचते पहुंचते देवनागरी भी सीखना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी भी सीखना चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा को भी अपनी माटी में इसको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने राज्य में, अपने घर में हम अपेक्षित हैं, अपने राज्य में हम अपने घर में हम बेदखल हो रहे हैं। ये बिल्कुल ये माने शोभनीय बात नहीं, ये अशोभनीय है, ये दुख की बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो हो भाषा का विकास दिनों दिन अभी विभिन्न तरह से क्रमिक विकास हो रहा है। जैसा कि अभी द्वितीय राज्य भाषा मिलने के बाद और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पाठ्यक्रम में विधिवत शामिल होने के बाद हर परीक्षा में हो भाषा की परीक्षा लिया जा रहा है और हो भाषा लिखने के लिए लोग जिले में हो भाषा सीख रहे हैं। जिले में जो लोग पश्चिम सिंहभूम में अन्य गैर हो भाषा भाषी लोग भी हो भाषा सीख रहे हैं। मेरा एक अनुभव है, खुद मैं पढ़ा रहा हूँ, वो गैर आदिवासी गैर हो भाषा भाषी लोग भी और जैसा विभागीय परीक्षा के लिए हो भाषा सीख रहे हैं।
वनरक्षी परीक्षा के लिए हो भाषा सीख रहे हैं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हो भाषा सीख रहे हैं, पुलिस बहाली, शिक्षक बहाली, विभागीय परीक्षा के लिए, इंक्रीमेंट एग्जामिनेशन के लिए हो भाषा सीख रहे हैं। इस तरह से माने हो भाषा को अनिवार्य करने के कारण अभी हो भाषा का महत्व बहुत बढ़ा हुआ है। फिर भी बहुत कमी भी है, बहुत कमियां भी है। इसको भी फिर माने दुरुस्त करने की जरूरत है, और ये तो व्यवस्था के साथ काम करने की जरूरत है। और दुख की बात है कि चलो द्वितीय राज्य भाषा तो दिया गया है, लेकिन अब तक झारखंडी भाषाओं के लिए अभी तक कोई एक झारखंडी भाषा अकादमी नहीं बनाया गया। झारखंडी भाषा अकादमी नहीं होना चाहिए। झारखंडी भाषा अकादमी होने से सभी भाषाओं का उत्थान होगा, सभी को विकास करने का अवसर मिलेगा। इसमें किसी को नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि हम लोग बहुत विलंब से इस पर गहन चिंतन करते हुए, मंथन करते हुए सरकार के साथ भी इस तरह का संवाद हो, इस तरह का विचार विमर्श हो, और इसको मजबूती के साथ, शक्ति के साथ, माने इस जरूरत के साथ, जरूरत महसूस करते हुए इसको विकास के पटल पर, माने विकास के पटरी पर लाने की आवश्यकता है। अन्यथा केवल ऐसे बकवास करने से कि माने ऐसे बातचीत में ही समय गंवा देने से भाषा और साहित्य का विकास नहीं होगा, और भाषा को रोजगार से जोड़ने की भी आवश्यकता है। अपना रोटी से जोड़ने की आवश्यकता है। ये भाषा को रोटी से जोड़ने की आवश्यकता है, रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता है, और इसका विकास भी जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि ये क्षेत्रीय भाषाओं को अभी रोजगार बहुत से कैसे समस्या है कि अकादमी नहीं बना है। अभी भाषा का, हमारी हो भाषा का विकास निरंतर हो रहा है। अभी कैसे बोलने से, जैसे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से, अभी जमशेदपुर स्टेशन से, ओडिशा स्टेशन से, क्योंझार स्टेशन रेडियो स्टेशन से, चाईबासा स्टेशन से हो लोकगीत का प्रसारण हो रहा है। जैसा खुद मैं कार्यक्रम किसान वाणी में काम करते हुए मैं हो भाषा में इसका मैंने इसका उद्घोष करता हूँ, उसका हो भाषा में मैं बोलता हूँ, हो भाषा में हो लोकगीत का प्रसारण हो रहा है। तो इस तरह से सबको हो भाषा से परिचित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी हो भाषा में बहुत से लेखक कवि भी बहुत किताब लिख रहे हैं। कुलान यूनिवर्सिटी में हो भाषा की पढ़ाई हो रही है। पहले चाईबासा के लोग, सिंहभूम के लोग रांची नहीं जा सकता था। अभी रांची नहीं जा सकता था। अभी कुलान यूनिवर्सिटी होने के बाद बहुत से हो भाषा का महत्व बढ़ा हुआ है। रेडियो से इतना ही नहीं, कैसेट, मोबाइल, एल्बम वगैरह से हो भाषा का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है। फिर भी एक सरकारी व्यवस्था में हो माने झारखंडी भाषा साहित्य अकादमी होना जरूरी है, तब जाके हो झारखंडी भाषाओं का उत्थान संभव होगा। और जी एक सवाल था, आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक हम लोग का जो अगला सवाल है उसको सुनिएगा, और कुछ सवाल जो हमारे दर्शक हैं उनके माध्यम से भी हैं। जैसे हो भाषा के विकास से वर्तमान समय में आदिवासी युवा युवकों को हो भाषा ही नहीं वरन अन्य भी आदिवासी भाषाओं के विकास के लिए क्या क्या पहल करने की आवश्यकता है, इन्हें अपने भाषाओं के प्रति सजग रहने की क्यों जरूरत है? ये सवाल आपके लिए हमारे धूमकुड़िया टीम की तरफ से। क्या आप हमारे सवाल को सुन पाए? आपको हम लोग कुछ क्वेश्चन भेजे थे, उसका 5वां नंबर का सवाल आपसे हम पूछे हैं जी। इसमें इस विषय पर आप संक्षेप में बात रखें, उसके बाद अन्य भी सवाल हैं उसको हम लोग आपसे पूछेंगे। जैसा कि अभी है ना, नई पीढ़ी के लोग जो है हो भाषा के विकास के लिए, अभी नई पीढ़ी के लोग अभी स्कूली स्तर पर, अभी झारखंड सरकार के जैसे यहाँ पश्चिम सिंहभूम के सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में भी और कस्तूरबा में
चाईबासा के पश्चिम सिंहभूम जिला के 16 कस्तूरबा में सभी कस्तूरबा स्कूल में 9th क्लास से 12 क्लास तक हो भाषा की पढ़ाई चल रही है। इस तरह से स्कूल में पढ़ाई के माध्यम से बच्चियां जो है ना, छात्राएं हो भाषा से परिचित हो रहे हैं और हो भाषा का महत्व समझ रहे हैं। इस तरह से हो भाषा का विकास उन बच्चों में भी हो रहा है और स्कूल कॉलेज में तो हो ही रहा है। इसके अलावा सभी, जैसे सभी समुदाय के स्कूल में सभी समुदाय के लोग पढ़ते हैं, गैर हो भाषा भाषी के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, लेकिन हो भाषा को यहाँ अनिवार्य करने से यहाँ सभी हो भाषा पढ़ रहे हैं और हो भाषा सीख रहे हैं और इससे इसका महत्व समझ रहे हैं। तो इस तरह से हो भाषा का पहले की अपेक्षा और नए युवतियों में हो भाषा का शिक्षा का माने बहुत उत्साह के साथ इसका ग्रहण कर रहे हैं और धीरे धीरे अभी आधुनिक समय में, आधुनिक युग में हो भाषा का विकास हो रहा है। लेकिन अन्य राज्यों में भी, जैसे उड़ीसा में भी हो भाषा की पढ़ाई अभी चल रही है, तो हो भाषा का विकास हो रहा है। तो इसी तरह से और भी भाषा, झारखंड में अन्य भाषा का भी ये पढ़ाई होनी चाहिए और इसको अनिवार्य कर देने से तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो हमारा लोगों का एक चुनौती, एक मानना भी है कि ये जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के पढ़ाई करने से, हो भाषा पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा, इससे क्या होगा, इंजीनियरिंग डॉक्टर तो नहीं बनेंगे। ये सवाल करता है, नई पीढ़ियों को ये बताया जाता है, गार्जियन खुद ये बताते हैं। तो गार्जियन लोगों को भी इसके बारे में समझना होगा, क्योंकि हम अंग्रेजी पढ़ करके हम ऊंचाई तो आकाश को छू लेंगे, लेकिन हमारा धरती छूट जाएगा। कहने का मतलब, मैं अंग्रेजी पढ़ करके हम बड़ा आदमी विद्वान बनेंगे, लेकिन हम अपना जो संस्कृति है, पहचान है, परंपरा है, वो भूल जाएंगे। हम पश्चात संस्कृति को ही हम बढ़ावा देंगे। इसीलिए इसके साथ साथ गार्जियन को भी, अभिभावक को भी एक समझना होगा कि अपने बच्चों को अपना मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए या ग्रहण करें और अंतर्राष्ट्रीय भाषा को भी हम पढ़ें, समझें, इससे भी हमारा अपना बौद्धिक विकास करें। जी सर, हमारा अगला सवाल है कि हो समुदाय के, खास करके लोक कथा, नृत्य, गाना, वादन और मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है अभी। सर, हो समुदाय के लोक कथा, नृत्य, गाना, वादन, प्रकृति के प्रति लगाव के बारे में आप हमें बताएं। जनजातीय हो भाषा की जो लोक कथाएं हैं, अभी गांव में अभी भी जीवंत है। लोक कथा जो है, लोक कहानियां है, पहेलियां है, लोकगीत है, ये पहेलियां है, लोक कथा है। लेकिन पहले की जो बड़े बुजुर्ग लोग जो है लोक कथाएं सुनाया करता था, लेकिन आधुनिक युग में लोक कथाएं भी, लोकगीत भी विलुप्त होने की स्थिति में, इसका प्रभाव जो पश्चात संस्कृति के प्रभाव से ये लोक कथाएं जो है, लोकगीत भी विलुप्त होने की स्थिति में है। इसको पुनर्उत्थान करने की जरूरत है, क्योंकि लोक कथा में लोक कथाएं जो है ना, बहुत अच्छे ज्ञानवर्धक लोक कथाएं हैं। तो ऐसे लोक कथाओं से लोक कथाओं को भी जीवंत रखने की जरूरत है, उसको लिपिबद्ध करने की जरूरत है और लोक कथाओं को लिपिबद्ध करके किताब साहित्य के रूप में एक गद्य साहित्य के रूप में इसको स्थापित करते हुए इसका अध्ययन और अध्यापन में जोड़ करके इस लोक कथा के महत्व से, लोक कथा के माध्यम से अपना सामाजिक पहलुओं को हम समझ सकते हैं। इसीलिए लोक कथा जो अभी भी जो बचा है गांव में, उन लोक कथाओं को संकलन करने की आवश्यकता है और लोकगीतों को भी लिपिबद्ध करने की जरूरत है। जैसे लोक कथाओं में लोक वाद्यंत्र है, जो ऋतु है, बनम है, वाद्यंत्र है, आज जो विलुप्त होने की स्थिति में है,
इसको जैसे दुमकुड़िया में पहले इसका संरक्षण है, वाद्यंत्रों को जो रखा जाता है, वैसा ही सब जगह दुमकुड़िया जैसा हर जगह संग्रहालय बना करके इन वाद्यंत्रों को जीवन शैली के जीवन दर्शन के तथ्यों को, कला संगीत के जो वाद्यंत्रों को बनाए रखने की जरूरत है, म्यूजियम बनाने की जरूरत है, और इस पर सरकार मदद करने की भी आवश्यकता है और मदद करना ही चाहिए। तो हो भाषा के विकास में आप आदिवासी साहित्य, खास करके आप साहित्यकार भी हैं, तो इसके विकास में साहित्य का कितना योगदान हो सकता है? साहित्य विकास के लिए अभी बहुत कम जो लोग हैं ना, साहित्य का महत्व नहीं समझने की स्थिति में, जो बहुत से अभी आधुनिक युग में साहित्यकार लेखक कभी बनना नहीं चाहता है, कागज कलम उठाना नहीं चाहता है, क्योंकि अभी साहित्य सृजन का काम बहुत मुश्किल है। त्याग की भावना रखना होगा और इसमें लगन के साथ काम करना होगा, और अभी इसमें चेतना लाने होंगे। जब इस भाषा साहित्य का अध्ययन करेंगे और तब साहित्य का विकास होगा। साहित्य का विकास करने के लिए प्रकाशन की जरूरत है, प्रकाशन की जरूरत है। माने प्रकाशन, जब किताब का प्रकाशन नहीं होगा, लेखक कभी नहीं लिखेंगे, तो हमारा साहित्य का विकास नहीं होगा। कई लेखक, कवि, साहित्यकार, रचनाकार, उपन्यासकार बनना होगा, तब साहित्य का विकास। हर महिलाएं, पुरुष जो साहित्यकार, राइटर बन करके जब लिखना आरंभ करेंगे, तो साहित्य का विकास होगा। जब लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे, तो हमारा साहित्य का विकास नहीं होगा। ये बहुत चुनौती है, और इस पर एक त्यागी भावना से साहित्य सृजन का काम में अटल रहना होगा। और प्रकाशन बहुत जरूरी है। इसके लिए आर्थिक मदद के लिए सरकार भी इसमें मदद करना चाहिए, और सरकार के माध्यम से भी प्रकाशन के लिए जनजातीय साहित्यकारों के जो जितना भी रचनाएं हैं, कविता है, लोक कथाएं हैं, पहेलियां हैं, विचार है, निबंध है, इसको भी माने सरकारी स्तर पर प्रकाशन करने के लिए हमें मदद करना चाहिए। इसके लिए अकादमी बनाना बहुत जरूरी है, अकादमी का गठन होना बहुत जरूरी है। मैं तो हमेशा लेखक, कवि जो बनते हैं बनने के लिए मैं बोलता हूँ। तो इस तरह से तब जाके साहित्य का विकास होगा। तो इस पर अब तक जो भी साहित्यकार हैं, इस पर कितने लेख हुए हैं, या फिर इसके कितने, हो भाषा में कितने लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उसके बारे में भी आप दर्शकों को बताएं। हाँ, हमारा समाज में इतने सारे ये जो लिखा है, ये साहित्यकार हैं। ये दमयंती सिंह को जी भी साहित्यकारों के जो नाम दिए हैं, साहित्यकारों के जो नाम दिए हैं, ये भी है। और इस किताब में हो भाषा के साहित्यकारों के नाम में डॉक्टर दमयंती सिंह को ने इसका भी सुंदर संकलन किया है। जैसे इस साहित्यकार में हमारा समाज में आजादी के पहले, जो आजादी के 1947 के पहले 3 साहित्यकार प्रमुखता से 3 साहित्यकार, लेखक, कवि का नाम आता है। जैसा हमारा कानूराम दियोगम जी हैं, और सतीश कुमार कुड़ा जी हैं, और गोसाई दियोगम जी हैं। इस तरह से बाद में लाखो बोधरा जी हैं, बलराम पाठ पिंगुआ जी हैं, डॉक्टर दुर्गापूर्ति जी हैं, डॉक्टर सोनिया कुमार तियो जी हैं, और आधुनिक में धनुर सिंह पूर्ति जी हैं, और उसके बाद कमल लोचन कुड़ा जी हैं, मैं डोबरो बुड़ी उली हूँ, कसराय कुदादा जी हैं, बागुन बोधरा जी हैं, प्रोफेसर चंद्रमन पाट पिंगुआ जी हैं, दमयंती सिंह को हैं, सरस्वती गगरई हैं, और प्रदीप बोधरा जी हैं, मोरा जी दियोगम है, लोकिंदर दियोगम जी हैं, घनश्याम गगरई जी हैं, डॉक्टर जानूम सिंह सोए जी हैं। इस तरह से अभी आधुनिक नए पीढ़ी में बहुत सारे अभी साहित्यकार, लेखक, कवि अभी
बन रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, छोटी मोटी किताब बना रहे हैं, प्रकाशन कर रहे हैं, पत्रिकाएं बना रहे हैं। इस तरह से साहित्य का रुझान अभी बड़ा है और मुझको देख देख करके तो और कोई साहित्यकार बन रहे हैं और साहित्यकारों को सम्मान मिलना चाहिए, इज्जत मिलना चाहिए, माने साहित्यकारों को माने मान सम्मान मिलना चाहिए था, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। कोई भी माने बहु भाषा के ही नहीं, झारखंडी भाषा साहित्य समाज के, झारखंडी भाषा समुदाय के कोई भी लेखक कवि को उसका प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जिससे मान सम्मान मिलना चाहिए, जिससे वह अपना समाज का साहित्य निर्माण कर सके। एक अंतिम सवाल है। आदिवासी समुदाय के सतत विकास के लिए आपका क्या नजरिया है? युवा पीढ़ी इसकी जिम्मेदारी कैसे लेगी और भविष्य में इस सतत आदिवासी ठीक है, सतत विकास के लिए, निरंतर विकास के लिए अभी समाज के लोगों को इसका समाज के लोगों को इस पर विचार मंथन करना होगा। सतत विकास करने के लिए अभी तो पहले की अपेक्षा, जैसे दिल्ली से दिल्ली दिसुम संस्थान से अभी बहुत निरंतर प्रयास कर रहे हैं, बिलासपुर से निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ओडिशा से कर रहे हैं, बंगाल से कर रहे हैं। तो इस तरह का सोसाइटी हर जगह इसका सोसाइटी एक राइटर एसोसिएशन पूरा राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर एक साहित्य साहित्यकारों के लिए के लेखक कवि सम्मेलन का आयोजन करना होगा, जगह जगह पर कवि सम्मेलन का आयोजन करना होगा और उस आयोजन के माध्यम से साहित्य विकास के गतिविधियों को समझना जरूरी है कि कौन से, किस संस्थान से, किस राज्य से कितने, किस लेखक कवि का किताब अभी आ रहा है या किसका किताब अभी आ रहा है। पुस्तक मेला साहित्य विकास, सतत प्रयास साहित्य विकास के लिए जगह जगह पर कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर हो लेखक सम्मेलन का आयोजन करना चाहिए, लेखक संगठन का गठन करना चाहिए, लेखक संघ का गठन करना चाहिए और जनजातीय भाषाओं का भाषाओं से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर अन्य संगठन के सहयोग से इसका सम्मेलन करना चाहिए, पुस्तक मेला का आयोजन करना चाहिए, पुस्तकालय का स्थापित करना चाहिए। इस तरह से भाषा के विकास, क्रमिक विकास के लिए यह सतत प्रयास करने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है। जोहार। जी जोहार।